इंटरेस्टिंग इंग्लिश इन सेंटेंसेस। अभी भी वक्त है के लिए हम यूज़ करते हैं इंग्लिश में देयर इज़ स्टिल टाइम। फिर अगर हमें कोई सेंटेंस इससे जोड़ना है तो टू का यूज़ हम करेंगे। देयर इज स्टिल टाइम टू। अभी भी वक्त है, खुद को सुधार लो। तो देयर इज स्टिल टाइम टू, खुद को सुधार लो। इम्प्रूव, सुधारना, इम्प्रूव योर सेल्फ। देयर इज स्टिल टाइम टू इम्प्रूव योर सेल्फ। नेक्स्ट सेंटेंस है सूरज निकलने से पहले हम निकल गए। अब हैज़, हैव, हैड, हैव यूज़ करते हैं इंग्लिश में। हम ग्रामर अगर यूज़ करें, लेकिन इंटरेस्टिंग है तो हम इसको इस तरह से बनाएंगे कि वी हिट द रोड बिफोर सन राइज। वी हिट द रोड बिफोर सन राइज, सूरज निकलने से पहले हम निकल गए। बस कुछ देर रुकने की तो बात है। बस कुछ देर रुकने की ही तो बात है। कुछ देर के लिए यूज़ करेंगे फॉर अ वाइल का। इट्स ओनली ए मैटर ऑफ, इट्स ओनली ए मैटर ऑफ, रुकना क्या, स्टे, स्टेइंग फॉर अ वाइल। इट्स ओनली ए मैटर ऑफ स्टेइंग फॉर अ वाइल, कुछ देर रुकने की बात है। बस 100 रुपये ही की तो बात है, इसे भी इसी तरह से हम बनाएंगे जब बात हो रही है कि ही तो बात है। इट्स ओनली मैटर ऑफ, इट्स ओनली मैटर ऑफ 100 रुपी। 100 रुपये की जगह कोई भी नोट, करेंसी हो सकती है आपकी। बस 2 मिनट की ही तो बात है, इसको भी इसी तरह से सेम फॉलो करते हुए बनाएंगे। इट्स ओनली ए मैटर ऑफ, इट्स ओनली ए मैटर ऑफ कितने की, 2 मिनट की। इट्स ओनली ए मैटर ऑफ 2 मिनट्स। टाइम लिमिट आपके सेंटेंस के अकॉर्डिंग कुछ भी हो सकती है। आगे सेंटेंसेस हैं जो करना था, जो बोलना था, जो कहना था, जो सोचना था। इस तरह का सेंटेंस, इस तरह के सेंटेंसेस का भी स्ट्रक्चर जो है सिंपल होता है। जो करना था, करना मीन्स डू, सेकेंड फॉर्म डिड यूज़ कर रहे हैं। आई डिड वॉट आई वॉन्टेड टू डू। जो करना था मैंने कर दिया, यानी कि जो मैं करना चाहता था वो मैंने कर दिया। जो कहना था या जो बोलना था मैंने बोल दिया। बोलना से, सेड, आई सेड वॉट आई वॉन्टेड टू से। जो देखना था मैंने देख लिया। देखना क्या, सी। सेकेंड, सॉ, आई सॉ वॉट आई वॉन्टेड टू सी। जो सोचना था मैंने सोच लिया। राइट इन कॉमेंट बॉक्स। अनदर सेंटेंसेस, तुम थक गई क्या, ठीक से बैठो। नॉर्मल सेंटेंसेस हैं जो हम डेली इंग्लिश में यूज़ करते हैं। तुम थक गई क्या या तुम थक गए क्या। आर यू टायर्ड, आर यू टायर्ड। ठीक से बैठो, सिट प्रॉपरली, सिट प्रॉपरली। सोफे पर बैठो, सिट ऑन द काउच या सिट ऑन द सोफ़ा। सोफ़े की जगह कोई भी चीज़ आप चेंज कर सकते हैं, बेड, चेयर, कुछ भी। सिट ऑन द बेड। वह तुम्हारे झांसे में नहीं आएगा। झांसे में आना, किसी के झांसे में। झांसे के लिए हम यूज़ यहाँ पर एक वर्ड करेंगे हॉक्स का। वह तुम्हारे झांसे में नहीं आने वाला। ही विल नॉट गेट इन टू योर हुक्स। वह तुम्हारे झांसे में नहीं आएगा। मैं तुम्हारे झांसे में आ गई या वह तुम्हारे झांसे में आ गया। सब्जेक्ट आप अकॉर्डिंग अपने चेंज कर सकते हैं। आई गॉट इन टू योर हुक्स। वह तुम्हारे झांसे में नहीं आने वाली। वह तुम्हारे झांसे में नहीं आने वाली। शी इज़ नॉट, शी इज़ नॉट, शी इज़ नॉट गोइंग टू गेट इन टू योर हुक्स। शी की जगह ही भी हो सकता है, किसी का नाम भी हो सकता है। जैसे नाम हम ले लें इसको, मोहन इज़ नॉट गोइंग टू गेट इन टू योर हुक्स। किसी का भी नाम हो सकता है। अदालत ने हमारी याचिका खारिज कर दी। सेंटेंसेस, एक अदालत ने हमारी याचिका खारिज कर दी। तो कोर्ट टर्न्ड डाउन, खारिज करना, टर्न डाउन आवर प्ली। हमारी याचिका जो होती है प्ली, उसे बोला जाता है प्ली, याचिका। वह तो मेरा दीवाना है, या कोई भी सेंटेंस हो सकता है, किसी के लिए आप कह सकते हैं वह तो मेरी दीवानी है, वो तो उसका दीवाना है, कुछ भी। इस वर्ड के लिए, दीवाना के लिए यूज़ कर देंगे एनमोर्ड। ही इज़ एनमोर्ड ऑफ मी, शी इज़ एनमोर्ड ऑफ मी, मोहन इज़ एनमोर्ड ऑफ हर। कोई भी नाम हो सकता है, सब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है। सेंटेंस में हमारे अचानक से वर्ड आ रहा है, अचानक से, आउट ऑफ नोवेयर। जानबूझकर, ऑन पर्पज, कि जिसका उद्देश्य था जानबूझकर किया, ऑन पर्पज। के कगार पर, के कगार पर सेंटेंस हमने बनाए हुए इस तरह के। तो ऑन द वर्ज ऑफ, के कगार पर, ऑन द वर्ज ऑफ यूज़ करेंगे। आगे फ़िलहाल वर्ड है या किसी भी कीमत पर, इस तरह के वर्ड्स के लिए। फ़िलहाल के लिए
फॉर द टाइम बीइंग का यूज़ करेंगे। वर्ड्स और भी होते हैं, वोकैब बहुत सारी मिल जाएगी फ़िलहाल के लिए वर्ड, लेकिन यहाँ पर हम इसको पढ़ रहे हैं। फॉर द टाइम बीइंग, किसी भी कीमत पर, एट एनी कॉस्ट, एट एनी कॉस्ट। अब से के लिए, फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स, फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स या फ्रॉम नाउ ऑन। संक्षेप में, इन अ नटशेल, संक्षेप में, इन अ नटशेल। आगे सेंटेंसेस हमारे इसी तरह से छोटे से हैं, समय समय पर उसी तरह से छोटे छोटे सेंटेंस जो समय समय पर यूज़ करना हो हमें, तो इंग्लिश में इसको कहेंगे फ्रॉम टाइम टू टाइम। सिंपल है, समय समय पर, फ्रॉम टाइम टू टाइम। उसी तरह से, इन द सेम वे, इन द सेम वे, उसी तरह से। दिल से, दिल से, बाय हार्ट, बाय हार्ट। और संयोग से, बाय चांस। ये तो सिंपल है, हम डेली इंग्लिश में इसको यूज़ सिंपली कर लेते हैं, बाय चांस। आगे सेंटेंसेस हमारे, ध्यान से चलो, इस तरह के सेंटेंसेस हम जब बोलते हैं तो इंग्लिश में हम बोलेंगे वॉच योर स्टेप, वॉच योर स्टेप। इसे अपने तक ही रखो, इसे अपने तक ही रखो। कीप इट टू योर सेल्फ, कीप रखना, इट टू योर सेल्फ, अपने तक ही रखो। इससे दूर रहो, स्टे आउट। स्टे अवे का भी यूज़ करते हैं हम, लेकिन यहाँ यूज़ करेंगे हम स्टे आउट ऑफ इट का। मुझे अपडेट करते रहना, एक डेली इंग्लिश का इस सेंटेंस है जो हम मोस्टली आज के टाइम में यूज़ करते हैं। अपडेट बनाएंगे, कीप मी पोस्टेड, कीप मी पोस्टेड। अब निर्णय आपके हाथ में है, अब निर्णय आपके हाथ में है। द बॉल इज़ इन योर कोर्ट, द बॉल इज़ इन योर कोर्ट। मुझे सोचने दो, राइट इन कमेंट बॉक्स। बहुत सिंपल है, इजीली बन जाएगा। मैं पूरी तरह तैयार हूँ, आई एम ऑल सेट, मैं पूरी तरह तैयार हूँ, आई एम ऑल सेट। आपकी बात में दम है, यू हैव, यू हैव गॉट अ पॉइंट, आपकी बात में दम है, यू हैव गॉट अ पॉइंट। नेक्स्ट सेंटेंस है, मेरे दिमाग से निकल गया, तो आई स्लिप्ड। दिमाग से निकलने के लिए हम यूज़ करें स्लिप वर्ड का, आई स्लिप्ड माई माइंड, आई स्लिप्ड माई माइंड। सेंटेंस हम यहाँ पर बना रहे हैं। सेंटेंस फ़ायदा उठाना, इसके लिए यूज़ करेंगे प्ले अपॉन का। वह उसकी कमजोरी का फ़ायदा उठाती है, उठाती है। शी प्लेज अपॉन हिज, किस चीज़ का, कमजोरी का, तो कमजोरी के लिए वर्ड वीकनेस। शी प्लेज अपॉन हिज वीकनेस, वह उसकी कमजोरी का फ़ायदा उठाता है। अभी हमारा सब्जेक्ट चेंज है, वहाँ शी था, यहाँ पर ही हो जाएगा, बाकी सेंटेंस सेम रहेगा। वह उसकी कमजोरी का फ़ायदा उठाता है, ही प्लेज अपॉन हर वीकनेस। हमारा सब्जेक्ट फीमेल से मेल में आ गया। नेक्स्ट सेंटेंस इसी तरह से कि उन्होंने उसकी मासूमियत का फ़ायदा उठाया, ये भी सेंटेंस इसी तरह से बनेगा, उन्होंने उसकी मासूमियत का फ़ायदा उठाया। तो यहाँ पर पास्ट का टेंस है तो ईडी लग जाएगा, सेकंड फॉर्म यूज़ होगी। दे प्लेड अपॉन हर और हिज, कोई भी हो सकता है, हर इनोसेंस, दे प्लेड अपॉन हर इनोसेंस। सिर्फ आपको टेंस चेंज करना होगा, बाकी स्ट्रक्चर जो है सेम ही रहता है इस तरह के सेंटेंसेस में। अब हमारा सेंटेंस है आते हुए, आते हुए बच्चों को स्कूल से लाना, आते हुए दूध का पैकेट लेना, आते हुए कोई भी काम आप करवा सकते हैं किसी से आते हुए। तो आते हुए बच्चों को स्कूल से ले आना, किसको लाना है, बच्चों को। ब्रिंग चिल्ड्रन, बच्चे हैं, चिल्ड्रन, ब्रिंग चिल्ड्रन। कहाँ से लाना है, स्कूल से, फ्रॉम स्कूल, ब्रिंग चिल्ड्रन फ्रॉम स्कूल। वाइल कमिंग, आते हुए, वाइल कमिंग, वाइल प्लस कम में आईएनजी। आते समय एक पैकेट दूध ले आना, फिर उसी तरह से बनाएंगे, क्या लाना है हमें, दूध लाना है एक पैकेट, तो ब्रिंग अ पैकेट ऑफ मिल्क, ब्रिंग अ पैकेट ऑफ मिल्क वाइल कमिंग, आते समय। स्ट्रक्चर सेम है, सेंटेंस में थोड़ा सा यहाँ बच्चों को लाना है, यहाँ पर दूध को लाना है। आप भी कोई और भी सामान इसकी जगह रख सकते हैं। आगे सेंटेंस है कौड़ियों के भाव, या कोई चीज़ बहुत सस्ता होना या कौड़ियों के भाव में मिलना। इसके लिए हम यूज़ करते हैं इंग्लिश में फॉर ए सॉन्ग का, यहाँ हम फ्रेज यूज़ करें फॉर ए सॉन्ग का। कौड़ियों के भाव फॉर ए सॉन्ग, उसने यह घर बहुत ही सस्ता खरीदा, ही और शी कोई भी हो सकता है। बॉट दिस हाउस फॉर अ सॉन्ग, ही और शी बॉट दिस हाउस फॉर अ सॉन्ग। चिढ़ के मारे, चिढ़ के मारे के लिए हम यूज़ करेंगे आउट ऑफ स्पाइट का, आउट ऑफ स्पाइट का।
वह चिढ़ के मारे फ़ोन काट रही है। कोई भी चिढ़ के मारे फ़ोन काट रहा है तो वह है, काट रही है फीमेल है। शी इज़ डिसकनेक्टिंग द कॉल, शी इज़ डिसकनेक्टिंग द कॉल आउट ऑफ स्पाइट, चिढ़ की वजह से, जलन की वजह से, जो भी है रीज़न, चिढ़ना, फ़ोन जो है डिसकनेक्ट कर रही है। आगे सेंटेंस है, उसने चिढ़ के मारे दरवाज़ा बंद कर दिया। चिढ़ के मारे, अगेन आउट ऑफ स्पाइट, आउट ऑफ स्पाइट। शी या ही, कोई भी सब्जेक्ट आपका हो सकता है क्योंकि यहाँ क्लियर नहीं है मेल है या फीमेल है। मैं यूज़ कर रही हूँ शी का। शी क्लोज्ड द डोर, शी क्लोज्ड द डोर आउट ऑफ स्पाइट, सिंपल है, आउट ऑफ स्पाइट, चिढ़ के मारे या चिढ़ की वजह से। तुम ये चिढ़ के मारे कर रहे हो, चिढ़ के मारे आउट ऑफ स्पाइट। तुम यू आर डूइंग दिस, सिंपल सेंटेंस है, इजीली बन जाएगा। यू आर डूइंग दिस आउट ऑफ स्पाइट, कोई भी कंफ्यूजिंग वर्ड नहीं है यहाँ पर, सिंपल है, और यू आर डूइंग दिस आउट ऑफ स्पाइट। मैंने बहुत बड़ी गलती की। आई मेड अ ह्यूज मिस्टेक, आई मेड अ ह्यूज मिस्टेक, मैंने बहुत बड़ी गलती की। चलो देखते हैं क्या होता है, चलो देखते हैं, लेट्स सी क्या होता है, व्हाट हैपन, व्हाट हैपन्स, क्या होता है। चलो देखते हैं क्या होता है, लेट्स सी व्हाट हैपन्स। नेक्स्ट सेंटेंसेस है हमारे, बेमतलब की बात करना। बेमतलब की बात करने के लिए यूज़ करेंगे हम टॉक हॉगवॉश का। बेमतलब की बात करना, टॉक हॉगवॉश। मैं बेमतलब की बातें नहीं करता हूँ या मैं बेमतलब की बातें नहीं करती हूँ। आई डोंट टॉक हॉगवॉश, बहुत सिंपल, बहुत इजी, बहुत इंटरेस्टिंग। बेमतलब की बात करना, अगेन सेंटेंसेस हमारा टॉक हॉगवॉश। तुम बेमतलब की बातें क्यों करते हो या तुम बेमतलब की बातें क्यों करती हो। वाई डू यू टॉक, फिर आगे वर्ड हमारा हॉगवॉश, वाई डू यू टॉक हॉगवॉश, बहुत सिंपल, इंटरेस्टिंग। नेक्स्ट सेंटेंस है, मैं बेमतलब की बातें नहीं करना चाहता हूँ या मैं बेमतलब की बातें नहीं करना चाहती हूँ। अब नॉट लगेगा, बाकी सेंटेंस सेम। आई डोंट वांट टू टॉक हॉगवॉश, आई डोंट वांना टॉक हॉगवॉश। आगे सेंटेंस है, ये तारीफ़ है या तौहीन। कहते हैं ना, ये तारीफ़ है या ये तुम तारीफ़ कर रहे हो, तौहीन कर रहे हो। इज़ दिस अ कॉम्प्लीमेंट, तारीफ़ कॉम्प्लीमेंट, इज़ दिस अ कॉम्प्लीमेंट और अ स्लाइट। तौहीन के लिए हम यूज़ कर रहे हैं वर्ड स्लाइट का। आप क्या करेंगे, आप कमेंट में बता सकते हैं, और स्लाइट।